चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये खबर सिर्फ मेयर की नहीं है, ये खबर वोटिंग घोटाले से जुड़ी है। ये खबर चुनाव में धांधली से जुड़ी है, इसलिए इस खबर को आप सिर्फ चंडीगढ़ के नजरिए से नहीं, पूरे देश को ध्यान में रखकर देखिए। वोटिंग घोटाले पर कोर्ट में सबसे बड़े कबूलनामे की पूरी कहानी जानने के लिए पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उसी मेयर चुनाव की हैं जो एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वैसे मामले की सुनवाई भी जारी है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव ऐसे हुए कि आज अधिकारियों को कटघरे में सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। रिटर्निंग ऑफिसर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, तो जवाब मिला, लोग कैमरा चिल्ला रहे थे इसलिए मैंने उधर देखा। जज साहब ने पूछा, आपने बुलेट पेपर पर मार्क क्यों बनाए, कितने पेपर पर मार्क बनाए? तो अनिल मसीह ने जवाब दिया कि वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करना था। इसके बाद जज साहब ने कहा, आपको मतपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, निशान बनाने की क्या जरूरत थी? तो अनिल मसीह ने जवाब दिया, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करने थे। आखिरकार जज साहब को कहना ही पड़ा कि मसीह ने जो किया है वो साफ है, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को अदालत के सामने पेश होने को कहा था। मेयर चुनाव का वीडियो सामने आने के बाद भारी हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। वैसे इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया है। इनमें पहली है नेहा मुसावत, दूसरी पूनम देवी और तीसरे गुरचरण काला। एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। इस बीच चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले बीजेपी के दीपक सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। शायद मेयर को अंदाजा हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। वैसे इस मामले में अभी सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, यानी पूरी पिक्चर बाकी है। जबकि पलड़ा मेयर चुनाव में उठापटक के बाद अब भी बीजेपी का ही भारी दिख रहा है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम अरविंद का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, आप उसकी पूरी डिटेल्स दर्शकों को बताइए, और कल भी सुनवाई होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए मल्लिका, 2 सुनवाई जो अब तक हो चुकी हैं, उससे एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। निर्वाचन अधिकारी की भूमिका सवालों के घेरे में, और कोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी को सिग्नेचर के अलावा अलग से मतपत्रों पर निशान बनाने का कोई अधिकार हासिल नहीं था, उन्होंने गलती की है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या फिर से नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, या जो पुराने वोट डाले गए हैं उनकी ही फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। ये कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि वो बैलेट पेपर को देखना चाहता है। कल बैलेट पेपर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। उन बैलेट पेपर को देखने के बाद और जो मतगणना की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको देखने के बाद कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि क्या बैलेट पेपर इस हालत में है कि उनकी फिर से गिनती हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अब ये रहेगा कि जो फिर से गिनती होगी, जो मतपत्र डाले जा चुके हैं, या फिर नए सिरे से चुनाव होंगे। क्योंकि ये इसलिए भी सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि जिस तरीके से वहां पर खरीद फरोख्त हो रही है उससे वो चिंतित है, और आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा जिसका आप संकेत भी दे रहे थे, अब कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के पास वो संख्या बल नहीं रहा है। बिल्कुल निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। इस पूरे मामले में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया अरविंद इस पूरे अपडेट के लिए। तो चंडीगढ़ नगर निगम का गणित क्या है, अब इसे समझिए।
चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। मेयर चुनाव के समय बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, जो अब बढ़कर 17 हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद कल ही बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 13 पार्षद थे, वो संख्या घटकर 10 पर पहुंच गई। शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद है, जो बीजेपी के साथ है। वहीं कांग्रेस के पास पहले भी 7 पार्षद थे, अब भी 7 पार्षद हैं। यानी अभी भी पलड़ा बीजेपी का ही भारी नजर आ रहा है, अगर संख्या बल की बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 35 है, तो 35 वोट ये हुए। इसके अलावा 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का भी होता है, तो मेयर चुनाव के लिए कुल 36 वोट होते हैं। इसका मतलब है कि बहुमत के लिए 19 वोट चाहिए। अब संख्या बल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास अब 19 वोट हो रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 17 वोट। Zee News.